सीलीन लोग घर वापस आ जाएंगी। पैरी सीलीन से मिलेगी और बोलेगी मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सिस्टर नहीं गई। सीलीन बोलेगी मेरी छोटी चूहिया, मैं तुम्हारी स्मेल के बगैर कैसे जा सकती थी। गुनेश बोलेगी सीलीन क्या हम बात कर सकते हैं। सीलीन बोलेगी मैं जानती हूँ आपने क्या बात करनी है। नाज़ले इसको डराएगी। सीलीन अब तुम्हारी खैर नहीं, मॉम तुमको बहुत ज़ोर से मारेगी। गुनेश उसकी बात सुनकर मुस्कुराएगी और बोलेगी अच्छा ऐसा है क्या नाज़ले, अगर मैं इतनी ही सख्त होती तो तुम इतने आराम से खड़ी यहाँ बात ना कर रही होती। सीलीन बोलेगी मॉम आप इसकी बात मत सुनो, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, आप चाहे मुझे उठाकर दीवार में मार दें। गुनेश इसको अपने साथ ले जाएगी इससे बात करने के लिए। हलूक अकेला ड्रिंक कर रहा होता, राना भी वहाँ आ जाएगी। वो हलूक को इस हालत में देखेगी। हलूक खुद से बातें कर रहा होता, तुमको भागने से पहले सीखना पड़ेगा किस तरह भागते हैं, फिर भागना तुम आया बड़ा भागने वाला। क्या हुआ हलूक, सीलीन और अली के साथ क्या हुआ। और हंसेगा। सीलीन अपनी माँ का घर छोड़कर भागी, तुम लोगों के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। आहा, तब राना उसके पास आ जाएगी और पूछेगी तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। हलूक बोलेगा मैंने इनको पकड़ लिया, इनके प्लान ने काम नहीं किया और ये सब हो गया। तुमने अली और सिवास के साथ मिलकर जो प्लान बनाया था मुझे बर्बाद करने का, इसने काम नहीं किया, तुम लोगों का प्लान फेल हो गया। वो राना पर हंसेगा कि देखो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, सिवाय इन छोटे छोटे आंसुओं के। मुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए, कसम से मैंने जो खेल खेला है वो ऑस्कर के लायक है। तो ये ऑस्कर हलूक को दिया जाता है। सिस्टर तुम लोगों का प्लान मैंने ख़राब कर दिया। हलूक सबसे पहले होता है, हमेशा सबसे पहले। रानो को बोलेगा तुम्हारा इस तरह का फेस मुझे बहुत पसंद है, खरगोश के जैसे एक्सप्रेशंस है तुम्हारे फेस पर। इस तरह वो नकल कर कर दिखाता है और फिर हंसता है, राना का मजाक उड़ाता है। अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ, मिस गुनेश और गर्ल्स को वापस घर ले आऊँगा, इधर आओ इस बात पर सेल्फी लें, तुम इडियट्स सब लोग। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाएगा। इसके जाने के बाद राना बोलेगी देखेंगे हलूक। गुनेश सीलीन से पूछेगी तुम अब शादी वाले इशू के बारे में क्या सोचती हो, क्या करना है अब। सीलीन बताएगी मॉम भागने वाली बात से हार मान ली है मॉम ने, और अभी तक मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। गुनेश बोलेगी सीलीन तुमको अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि मामला कितना सीरियस है, तुम अब शादीशुदा औरत हो, जानती हो क्या, शादी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर क्या होगा जब बच्चा हो गया तो तुम इस सब का किस तरह सामना करोगी। अली मेहनती लड़का है, मगर ये शादी में चोर होकर सोचें तो इसको छोड़ना ही बेहतर है। मेरे पास पूछने के लिए हज़ारों सवाल हैं, क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है, बोलो। सीलीन बताओ मुझे शादी वाले ड्रामे के बारे में। सीलीन बोलेगी ओके मॉम, आप जो भी बोल रही हैं बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मॉम अली बहुत अच्छा इंसान है और मैं ये महसूस कर सकती हूँ। गुनेश बोलेगी सीलीन दुनिया में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो जज्बात पर यकीन रखती हैं, वो इतनी बड़ी गलती करती हैं। अपनी माँ को ही देख लो किस तरह यकीन किया था, और फिर यकीन करना आसान बात नहीं है। सीलीन बोलेगी मॉम ज़फ़र को अली से तो ना मिलाएं प्लीज़। गुनेश रोते हुए बताएगी मुझे ज़फ़र की असलियत का पता चला, सच में वो बहुत ही नीच इंसान था, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी ज़फ़र को पाकर, यही बड़ी बात थी जो मेरे दिमाग में थी। नाज़ले डोर से कान लगाकर सारी बात सुन रही होती है। मैंने सोचा जब इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो सरप्राइज़ होगा, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा यकीन किया, मगर इसने मेरे साथ क्या किया सीलीन, क्या किया इसने मेरे साथ, हाँ इसने मेरा रेप किया। नाज़ले भी ये बात सुन लेगी और उसके होश उड़ जाएंगे। गुनेश बहुत रोएगी और सीलीन से बोलेगी ये मजाक नहीं है, वो इंसान था, वो वाला इंसान था जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा यकीन किया था, वो इंसान जिसको मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती थी, किस तरह भेड़िया बन गया, ये बात मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। सीलीन बोलेगी चुप करें, आप इसके बारे में मत सोचें। नाज़ले भी रोएगी और बोलेगी मॉम। पैरी नाज़ले को रोते हुए देखेगी, बोलेगी आपी क्या आप ठीक है। नाज़ले बोलेगी हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा हवा की ज़रूरत है। सीलीन अपनी मॉम के आंसू साफ़ करने के लिए रुमाल देगी। गुनेश बोलेगी सीलीन इसीलिए मैं तुमको बोल रही, इतनी आसानी से अपनी फीलिंग्स पर यकीन मत करो।
सीलीन बोलेगी मॉम अब मुझे ये किसी तरह पता चलेगा। तब राना गुनेश को मैसेज करेगी, मिस गुनेश फ़ौरन घर आए, एमरजेंसी है। गुनेश बोलेगी अल्लाह। सीलीन पूछेगी क्या हुआ? गुनेश बोलेगी कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे, ओके? सीलीन बोलेगी ओके मॉम। गुनेश बोलेगी इस बारे में सोचना जो मैंने तुमसे कहा, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम गलती करो जिसका बाद में तुमको पछतावा हो, इसीलिए मैं ये सब बोल रही। सीलीन बोलेगी मैं जानती हूँ मॉम। गुनेश इसकी किस लेकर वहाँ से चली जाएगी और सीलीन सोच में पड़ जाएगी। गुनेश जल्दी से राना के पास आएगी और पूछेगी क्या हुआ मिस राना, क्या बात है? राना बोलेगी गुनेश मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। गुनेश पूछेगी मिस राना क्या नहीं बर्दाश्त कर सकती? मैं फैमिली के राज अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद है तुमको मैंने तुमसे कहा था मुझे बहुत से राज पता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुनेश बोलेगी हाँ आपने कहा तो था। राना बोलेगी मैं बहुत देर से तुमको ये बात बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा हलूक को बचाने के लिए इस बात को छुपाती रही, मगर मैं अब इस राज को और नहीं रख सकती। गुनेश पूछेगी क्या ये फैमिली का राज है? राना बोलेगी हकीकत में तो ये तुम्हारी ज़ात से जुड़ा है। गुनेश बोलेगी राना आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? आप मुझे डरा रही हैं? आप मुझे सीधी तरह बताएं क्या बात है? राना बोलेगी तुम ये बात खुद हलूक से सुनोगी। अगर ये बात मैं तुमको बताऊंगी तो तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये बात खुद अपने कानों से सुनो। गुनेश पूछेगी मैं हलूक से क्या पूछूं फिर? राना बोलेगी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो तुम्हारे रूम में है, वो तुम्हारे रूम के लॉकर में है। मैं इसका कोड नहीं जानती, लेकिन तुमको पता होगा, तुम खुद देखो। गुनेश बेचैनी से जाने लगती है। राना रोकेगी मिस गुनेश मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, चाहे कुछ भी हो, ये बात तुम जान लो। गुनेश घबराते घबराते अपने रूम की तरफ जाएगी कि पता नहीं कौन सा राज है जो उससे जुड़ा है। अपने रूम में आएगी और लॉकर ओपन करने की ट्राई करेगी। वो बार बार रॉन्ग कोड लगाएगी। तीसरी बार वो जो कोड लगाएगी लॉकर ओपन हो जाएगी। वो इसको ओपन करेगी, इसको टेप नज़र आ जाएगी। गुनेश वो टेप निकाल लेगी। गुनेश वो टेप ऑन करेगी। हलूक बोल रहा होता मैंने बहुत बुरा किया, मैंने कुछ बहुत ही घटिया काम किया, मैंने कुछ बहुत बुरा किया। वो वहाँ लेटी हुई थी, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उससे प्यार था, मैंने कुछ बहुत बुरा किया। गुनेश टेप बंद कर देगी और रोएगी, बोलेगी ओ नो ओ नो। वो टेप को बेड पर फेंक देगी क्योंकि वो जान जाती है उसका रेप हलूक ने किया था, ज़फ़र ने नहीं। उसको फिर भी यकीन नहीं आएगा कि हलूक ऐसा कर सकता है। वो फिर टेप ऑन करेगी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। गुनेश फूट फूट कर रोएगी और बोलेगी वो तो ज़फ़र था, ज़फ़र था, वो ज़फ़र ही था। वो पागलों की तरह खुद को दिलासा देगी। वो फिर याद करेगी जब हलूक मुझे बोलता है फ्यूचर में जाने से पहले मेरा माजी बदलना पड़ेगा, बोलो मैं वो बदल सकता हूँ क्या? और वो याद करती है जब हलूक उसको बोलता है मैं बहुत खुश हूँ तुमको पाकर, और मैं भी उसको बोलती थी मैं भी बहुत खुश हूँ तुमको पाकर। जब हलूक उससे बोला था कोई भी हमको अलग नहीं कर सकता, मैं बोली थी मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब भी और हमेशा रहूँगी। और याद करेगी जब नाज़ली ने उसे कहा था तुम कौन होती हो मेरे और पापा के बीच में आने वाली, आप मुझे नहीं रोक सकती इनसे मिलने से। तब मैं चिल्लाकर उसको बोली थी नहीं मिलने दूंगी मैं, और उसको थप्पड़ भी मारा था। और जब हलूक को बोर्ड में बताया था ज़फ़र ने मेरा रेप किया था, हलूक जब मुझे बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं छोड़ सकता, मगर इसके बावजूद तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम हमेशा यहाँ रहोगी मेरे दिल में। और जब मुझे पुलिस गिरफ्तार करती है तो मैं बोली थी हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है। और जब हलूक मुझे बताया था मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो। मैं पूछा था हलूक तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, आराम से सोचो और बताओ मुझे। मैंने तुमको इसलिए चूज़ नहीं किया कि कुछ जानना है मैंने तुम्हारे बारे में, मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ ही हूँ।
वो ये सब याद करके रोएगी और याद करेगी जब ज़फ़र को लेकर हलूक चला गया था। जब वापस आया था तो मैंने उससे पूछा था ज़फ़र कहाँ है, तो हलूक ने मुझे बताया था मैंने इसको दफन कर दिया है। वो फूट फूट कर रोएगी और चिल्लाएगी, नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, नहीं। उसकी सांस उखड़ जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। दूसरी तरफ राना बहुत बेचैन होती है, गुनेश का इंतज़ार कर रही होती है कि वो कब नीचे आएगी। गुनेश बेड पर गिर जाएगी और चिल्लाएगी ऊंची ऊंची, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। इसकी आवाज़ राना सुन लेगी, बोलेगी गुनेश। वो फ़ौरन उसके कमरे की तरफ भागेगी। गुनेश चीज़ें उठाकर फेंकेगी, बोलेगी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, दूर चली जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो ज़मीन पर लेटकर बेहद रोती है। राना आ जाएगी, गुनेश की हालत देखकर बोलेगी, ओह मेरे अल्लाह, गुनेश प्लीज़ खुद को संभालो, क्या हुआ। मैं गुनेश बोलेगी, नहीं नहीं तुम चली जाओ यहाँ से। राना बोलेगी, गुनेश क्या हुआ। गुनेश बोलेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मरना चाहती हूँ। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं मर जाना चाहती हूँ। नाज़ली अपना गुस्सा पेंट करके निकालेगी क्योंकि वो ज़फ़र वाली बात सुनकर बहुत गुस्सा करती है। वो बोलेगी, बदमाश, कुत्ता, घटिया इंसान, अल्लाह तुम जैसे लोगों से पूछे। तब वहाँ सिवास भी आ जाएगा और नाज़ली को इतने गुस्से में देखकर हैरान होगा। वो पूछेगा, नाज़ली तुम ठीक तो हो। नाज़ली बोलेगी, दूर रहो मुझसे, दफ़ा हो जाओ, जाओ दूर रहो, मेरे करीब मत आना। सिवास फिर पूछेगा, नाज़ली तुम ठीक हो क्या। नाज़ली बोलेगी, जाओ सिवास, तुम सब लोग घटिया हो एक से, मैं तुमसे भी नफ़रत करती हूँ। सिवास बोलेगा, मैंने तुमको क्या कहा है नाज़ली, देखो अगर मैंने तुमको परेशान किया होता तो मुझे भी पता होता है इसका, मगर मैं माफ़ी मांगता हूँ। ओके, मैंने जो भी किया इसकी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। नाज़ली बोलेगी, तुमने कुछ नहीं किया, मेरे पापा ने किया। सिवास उसकी बात समझ जाएगा। वो नाज़ली के आंसू साफ़ करेगा और बोलेगा, तुम इधर आओ। नाज़ली बोलेगी, अब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और जब आंखें दोबारा खोलूँ तो ऐसे हो जैसे मैं कुछ नहीं जानती, सब कुछ पहले की तरह हो जाए। सिवास बोलेगा, ऐसा ही होगा। वो अपनी आंखें खोलेगी और बोलेगी, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। वो आदमी, वो बुढ़ा आदमी, उसने बहुत कुछ भयानक किया मेरी मॉम के साथ, क्या मैं ये सब छुपा कर इधर रह सकती। सिवास बोलेगा, ये जगह तुम्हारी है नाज़ली, तुम इस जगह की ओनर हो, जितनी देर मर्जी, जितना तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ रह सकती हो। अली अकेला बैठा होगा जब सीलीन उससे मिलने जाएगी, उसकी आंखों पर हाथ रखेगी। अली मुस्कुराएगा और बोलेगा, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा याद किया। सीलीन बोलेगी, मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। अली सीलीन के हाथ में रिंग नहीं देखेगा। सीलीन बोलेगी, वो मैंने सुबह हाथ वॉश करते हुए उतारी थी, पहनना भूल गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अभी पहनती हूँ, तुम नाराज़ मत होना। अली बोलेगा, नहीं मैं नहीं होता। वो रिंग निकालेगी। अली बोलेगा, अगर इजाज़त हो तो मैं तुमको पहनाऊँ। सीलीन बोलेगी, हाँ क्यों नहीं। सीलीन का हाथ कांप रहा होगा। अली पूछेगा, क्या तुमको सर्दी लग रही है। सीलीन बोलेगी, अली मुझे घर में रहना है, स्कूल भी शुरू हो जाएगा, मेरी मॉम ने बहुत सारी बातें की हैं और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अली पूछेगा, एनीवे हम अलग हो गए, तुम्हारा दिमाग काफ़ी घुमा हुआ है। सीलीन बोलेगी, अली अगर हम शादी ना करते तो नॉर्मल लोगों की तरह रहते, शादी करने का क्या मकसद है, जिसे जैसे हम अब जी रहे हैं ऐसा ना होता। अली बोलेगा, अब तुम ये सब नहीं सोच सकती सीलीन। सीलीन पूछेगी, तो कब सोचूं। अली बोलेगा, ओह तो तुम हार मान रही हो, मैं डाइवोर्स नहीं चाहता, ना ऐसी बातें करो, मेरी बात सुनो। वो रिंग उसके हाथ में रखकर उसकी मुट्ठी बंद कर देगा और पूछेगा, तुम ये रिंग नहीं पहनना चाहती क्या, तो ना पहनो। तुम अपनी मॉम के साथ रहना चाहती हो तो अपनी मॉम के साथ रहो, जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग लंदन चले जाएंगे, मगर मैं नहीं चाहता, तुम मुझे डाइवोर्स दो। सीलीन बोलेगी, ओके। अली बोलेगा, अब मुझे ऐसा मत बोलना, ओके। गुनेश चिल्लाएगी, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। राना बोलेगी, आई एम सॉरी। गुनेश बोलेगी, अब तुम क्यों बोल रही हो सॉरी, तुम ये सब जानती थी, नहीं जानती थी क्या। राना बोलेगी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुनेश। गुनेश बोलेगी, तुम जानती थी, तुमने ये बात मुझसे छुपाई, तुम सब मुझसे ये बात छुपाते थे, अल्लाह किस
किस्म के लोग हो तुम, मैं किस तरह काबू में आ गई तुम लोगों के। अल्लाह मुझे यहाँ से उठा ले मुझे यहाँ से। वो बहुत रो रही होती। तब हलूक की गाड़ी भी आ जाएगी। गुनेश देख लेगी और डर कर बोलेगी वो आ गया। राना भाग कर उसके पास आएगी और बोलेगी हाँ वो आ गया है। गुनेश बोलेगी वो नहीं आ सकता, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे यहाँ नहीं रुकना। राना बोलेगी आराम से गुनेश। गुनेश बोलेगी मुझे यहाँ से निकाल लो। राना और गुनेश भागकर नीचे आ जाएंगी। हलूक अंदर आएगा और राना को आवाज़ देगा सिस्टर सिस्टर। राना गुनेश को बोलेगी जल्दी करो, जल्दी ऊपर आओ। वो इसको लेकर बाहर जाएगी घर से। गुनेश भागती हुई बाहर आएगी। राना उसको बोलेगी तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम मुझे कॉल कर देना। गुनेश जवाब नहीं देगी, वहाँ से भाग जाएगी। राना भागकर अंदर जाएगी। हलूक अपने कमरे की हालत देखता है, हर चीज़ बिखरी पड़ी होगी। जी बताइए व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, क्या गुनेश हलूक से डाइवोर्स ले लेगी और राना का क्या हाल करेगा हलूक? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। मैंने अपने फूड चैनल ताहिराज फूड ट्यूब पर बैंगन के पकौड़ों की 7 टाइप्स की रेसिपी जल्दी ही शेयर करनी है, वो भी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह।